हेलो एवरीवन। आज हम ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 16 करेंगे। लेक्चर नंबर 16 में किसके बारे में करेंगे? हम सेंटर ऑफ ग्रुप के बारे में। सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है सबसे पहले उसको समझते हैं। सेंटर ऑफ ग्रुप, लेट जी बी ए ग्रुप। जी हमारे पास क्या है? ग्रुप। द सेंटर ऑफ group G is denoted by Z of G। क्या मतलब? हमारे पास G कोई लेट हमारे पास G कोई ग्रुप है। सेंटर ऑफ ग्रुप कैसे डिनोट करेंगे हम? ZG से। एंड डिफाइन बाय, कैसे डिफाइन करेंगे? ZG से। क्या होगा हमारे पास? Z बिलोंग करता है G से सच दैट एक्स जेड इक्वल टू जेड एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है G से। कैसे डिफाइन करेंगे हम सेंटर ऑफ ग्रुप को? जेड बिलोंग करता है G से सच दैट एक्स जेड इक्वल टू जेड एक्स। मतलब क्या है? एलिमेंट किसके साथ कॉम्बिनेट कर रहे हैं? जेड के साथ। तो ये किसकी डेफिनेशन होगी? सेंटर ऑफ ग्रुप की। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है? शो दैट, क्या शो करना हमको? जो जेड ऑफ जी है वो क्या होगा? इज सब ग्रुप ऑफ जेड ऑफ जी, इज सब ग्रुप ऑफ जी। जेड जी को हमको क्या शो करना है? जेड जी सब ग्रुप होगा किसका? जी का। कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को? इसको जेड ऑफ जी इक्वल टू जेड बिलोंग करता है जी से सच सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन लगाएंगे ना। एक्स जेड इक्वल टू जेड एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है जी से। देखो आइडेंटिटी बिलोंग करता है हमारे पास किसके अंदर? जी के अंदर। आइडेंटिटी किस में बिलोंग करता है? जी के अंदर। सच दैट क्या होगा हमारे पास? एक्स, देखो आइडेंटिटी बिलोंग करता है जी में, तो क्या होगा? एक्स ई इक्वल टू ई एक्स। इसका मतलब क्या है? फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है जी से। दैम आइडेंटिटी किस में बिलोंग कर गया? जेड जी में। आइडेंटिटी किस में बिलोंग कर गया? जेड जी में। तो यहाँ से क्या हो गया? आइडेंटिटी किस में था? यहाँ पे देखो आइडेंटिटी जी में था, किस में पहुँच गया? जेड जी में। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं? जो जेड जी है वो किसके अंदर कंटेन आ गया? जी के अंदर। अब लेट ए बिलोंग करता है किसके अंदर? जेड जी के अंदर। ए बिलोंग करता है किसके अंदर? जेड जी के अंदर। दैम एक्स ए इक्वल टू ए एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है जी से एंड बी बिलोंग करता है जेड जी से। दैम बी एक्स इक्वल टू एक्स बी फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है जी से। यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम? तो बी इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स बी इनवर्स फॉर ऑल एक्स किससे आएगा? जी से। इसको मान लेते हैं सेकंड। देखो यहाँ से एक्स बिलोंग करता है जी सच दैट ए बी इनवर्स ऑफ एक्स। क्या होगा हमारे पास? ए बी इनवर्स एक्स, उसके लिखेंगे हम ए एक्स बी इनवर्स फ्रॉम सेकंड से। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स ए बी इनवर्स। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम? ए बी इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स ऑफ ए बी इनवर्स फॉर ऑल एक्स कहाँ से आएगा?
जी से आएगा। तो यहाँ से जो ए बी इनवर्स किसके अंदर, यहाँ पे क्या आ गया, ए बी इनवर्स कॉम्प्यूट कर गया ना यहाँ पे, ए बी इनवर्स एक्स, ए बी इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स ए बी इनवर्स, यहाँ पे ए बी इनवर्स कॉम्प्यूट करेगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जो ए बी इनवर्स है किस में बिलोंग करेगा, जेड ऑफ जी में। जेड, इसका मतलब क्या है यहाँ से, दैम जेड ऑफ जी इज सब ग्रुप, जेड ऑफ जी हमारे पास सब ग्रुप किसका होगा यहाँ से, जी का। जेड जी किसका सब ग्रुप हो गया हमारे पास यहाँ से, जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट जेड ऑफ जी इज एन अबिलियन सब ग्रुप ऑफ जी। क्या शो करना है, जेड जी अबिलियन सब ग्रुप होगा किसका होगा, जी का। कैसे करूँगा, देखो यहाँ से जेड जी इक्वल टू जेड बिलोंग करता है किससे, जी से, सच दैट एक्स जेड इक्वल टू जेड एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग करेगा किससे, जी से। अब देखो यहाँ से ए बिलोंग करता कहाँ से, सेंटर ऑफ जेड जी से, दैम ए एक्स इक्वल टू एक्स ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है जी से। इसका मतलब क्या है, ए बिलोंग करता है जेड जी से, दैम ए एक्स इक्वल टू एक्स से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है जी से फर्स्ट। अब बी बिलोंग करता कहाँ से, जेड जी से, दैम बी किस में बिलोंग करेगा, जी में भी, सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए फ्रॉम फर्स्ट। अब यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल, ए और बी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, जेड जी से, दैम जेड ऑफ जी क्या होगा हमारे पास, इज एंड अबिलियन ग्रुप ऑफ जी। क्या आ गया हमारे पास, तो जेड जी कैसा ग्रुप आ गया, अबिलियन ग्रुप आ गया, किसका आ गया, जी का। यहाँ से इम्पोर्टेंट नोट है, क्या नोट है देखो, जी इज एन अबिलियन इफ एंड ओनली इफ जेड जी इक्वल टू जी। क्या हमारे पास क्या नोट है, जी इज अबिलियन इफ एंड ओनली इफ जेड जी इक्वल टू जी। तो कैसे करेंगे इसको हम, नोट को सोल्व, लेट जी इज एन अबिलियन दैम एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग करता है जी से। क्या मतलब है, एक्स वाई इक्वल टू वाई, मतलब कॉम्यूट कर रहे हैं यहाँ पे, एक्स वाई बिलोंग करता है जी से, दैम एवरी एलिमेंट ऑफ जी, एवरी एलिमेंट ऑफ जी commute with all एलिमेंट ऑफ जी। क्या मतलब इसका, जितने भी एलिमेंट है ना, एवरी एलिमेंट ऑफ जी कॉम्यूट विद ऑल एलिमेंट ऑफ जी। तो यहाँ से क्या बोल सकते हो, जो जेड जी है वो किसकी कॉल आ जाएगा, जी की कॉल आ जाएगा। यहाँ से जेड जी किसकी, जी की कॉल आ गया। कन्वर्सली लेट जेड ऑफ जी इक्वल टू जी एंड वी नो, जेड जी किसकी कॉल है, जी के, वी नो दैट जेड जी क्या होता है, अबिलियन, इज एन अबिलियन,
जेड जी क्या होता है अबिलियन, देन जी इज अबिलियन, जेड जी अबिलियन होगा, इसका मतलब जी भी अबिलियन होगा। तो हमारे पास इफ एंड ओनली रिजल्ट हो गया ना, ये क्या रिजल्ट है, जी इज अबिलियन इफ एंड ओनली जेड जी इज अबिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट रिजल्ट हमारे पास क्या था, जी इज अबिलियन इफ एंड ओनली जेड जी इक्वल टू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ जी इज साइक्लिक, जी क्या है साइक्लिक, देन जेड ऑफ जी इक्वल टू जी। क्या जी साइक्लिक, जी कैसा है साइक्लिक, देन जेड जी इक्वल टू जी, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। क्या है, जी अगर साइक्लिक है तो इसका मतलब क्या है, जेड जी किसकी इक्वल होगा, जी की इक्वल होगा, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कैसे करेंगे इसको हम सॉल्यूशन, इफ जी इज साइक्लिक, देन जी इज अबिलियन। क्या हमारे पास जी साइक्लिक है तो जी अबिलियन भी होगा, अबिलियन होता है इसका मतलब कौन सी कंडीशन होल्ड करेगा, जेड जी इक्वल टू जी। अगर जी साइक्लिक है तो जी इज अबिलियन, साइक्लिक अबिलियन होगा, जेड जी इक्वल टू जी, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स क्या होगा, नीड नॉट, जैसे हम एक ग्रुप ले लेते, क्या लेते, जेड 6 क्रॉस जेड 8, ये क्या जेड 6 क्रॉस जेड 8 कैसा ग्रुप हमारे पास, अबिलियन ग्रुप। जी कैसा, जी हमारे पास जेड 6 क्रॉस जेड 8 ले लिया, ये कैसा ग्रुप हमारे पास अबिलियन ग्रुप है, देन जेड ऑफ जी इक्वल टू जेड 6 क्रॉस जेड 8 इक्वल टू जी अबिलियन है, तो कंडीशन होल्ड करेगा ना हमारे पास, देखो जी इक्वल जेड 6 क्रॉस जेड 8 आ गया, जी इक्वल जेड 6 क्रॉस जेड 8 किसकी इक्वल, जी की इक्वल आ गया, बट जेड 6 क्रॉस जेड 8 इज नॉट साइक्लिक। क्या हमारे पास जेड 6 क्रॉस जेड 8 क्या है, साइक्लिक नहीं है। देखो हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जेड ऑफ जेड किसके इक्वल होगा, जेड के, बिकॉज जेड इज साइक्लिक, जेड ऑफ क्यू इक्वल टू क्यू, क्यू इज अबिलियन, जेड ऑफ आर इक्वल टू आर, जेड ऑफ सी इक्वल टू सी, जेड ऑफ जेड स्टार इक्वल टू जेड स्टार। देखो ऑर्डर ऑफ जेड स्टार हमारे पास कितना होता है, ऑर्डर ऑफ जेड स्टार कितना होता है 2, दैम 2 ऑर्डर होगा तो इसका मतलब कितना आएगा, जेड स्टार इज साइक्लिक, 2 ऑर्डर है तो कितना साइक्लिक आएगा, जेड ऑफ क्यू स्टार इक्वल टू क्यू स्टार, जेड ऑफ आर स्टार इक्वल टू आर स्टार, जेड ऑफ सी स्टार इक्वल टू सी स्टार, जेड ऑफ सी स्टार इक्वल टू सी स्टार, जेड ऑफ जेड क्रॉस क्यू इक्वल टू जेड क्रॉस क्यू, जेड ऑफ K4 इक्वल टू K4, जेड ऑफ U ऑफ N इक्वल टू U ऑफ N, जेड ऑफ कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 0 1
इक्वल टू continuous close interval 0 1 because continuous close interval 0 1 is abelian group। क्या होता है हमारे पास ये abelian group। continuous close interval 0 1 is abelian group। कैसे करते हैं हम इनको, यहाँ से f बिलोंग करता है कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल 0 1 एंड g बिलोंग करता है कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल 0 1 सच दैट f प्लस g ऑफ a इक्वल टू f ऑफ a प्लस g ऑफ a and g plus f of a equal to g of a plus f of a। ये क्या आ जाएगा हमारे पास y plus x। now x y बिलोंग करता किससे r से। दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स। यहाँ से क्या बोल सकते हैं f प्लस जी इक्वल टू जी प्लस एफ। क्या आ जाएगा हमारे पास f प्लस जी किसकी इक्वल आ जाएगा g प्लस एफ। तो यहाँ से क्या आ गया, ये किसके लिए इक्वल हो जाएगी फॉर ऑल एफ जी। कहाँ से बिलोंग करेगा कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल 0 1। तो यहाँ दैम कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल 0 1 कैसा ग्रुप आ गया इज एन अबिलियन ग्रुप। कैसा ग्रुप आ गया अबिलियन ग्रुप। कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल 0 1 कैसा ग्रुप आ जाएगा यहाँ से अबिलियन ग्रुप। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन हमारे पास g इक्वल टू एफ बिलोंग करता है कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल 0 1 सच दैट f ऑफ a इक्वल टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0 1। g इक्वल टू f बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0 से 1 सच दैट f ऑफ a इक्वल टू 0। a बिलोंग करे किससे क्लोज इंटरवल 0 1 दैट इज a इज ए हमारे पास क्या होगा फिक्स। फर्स्ट हमारे पास देखो दैम जेड जी कैसे लिखेंगे हमारे पास g इक्वल टू एफ बिलोंग करता है कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल 0 1 एफ ऑफ 1/3 इक्वल टू 0 दैम जेड जी। थर्ड जी ये हमारे पास क्वेश्चन इसके ऊपर एफ बिलोंग करता है किससे कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल 0 1 एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू एफ ऑफ 1। देखो जी कंटेन होता है किसके अंदर कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल 0 से 1 एंड continuous close interval 0 1 is an abelian then g is abelian। second zg equal to g। third zg equal to g। ये हमारे पास इसके एग्जाम्पल आ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते देखो क्या है इफ g हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 देम क्या हमारे पास g हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट कितने ऑर्डर का 2 ऑर्डर का। देम
the them the element of order 2 is the member of ZG। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या क्वेश्चन है? लेट जी कोई क्या जी कोई ग्रुप है जिसके पास वन एलिमेंट है टू ऑर्डर का, और दैम द एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू इज मेंबर ऑफ ZG। टू ऑर्डर का एलिमेंट हो किसका मेंबर ऑफ ZG का? कैसे करेंगे देखो, इफ जी हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू। क्या है? जी के पास क्या एलिमेंट? जी हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर। जी के पास क्या एग्जैक्टली वन एलिमेंट है टू ऑर्डर का। कोम्यूट जो कोम्यूट करता है विद एवरी एलिमेंट ऑफ जी, दैट इज इफ ए बिलोंग करता है किससे? जी से, एंड ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 2, देम AX इक्वल टू XA फॉर ऑल X बिलोंग करता है G से। क्या मतलब है? जो एलिमेंट A है उसका ऑर्डर कितना 2 है, और AX और कोम्यूट करता है, कोम्यूट मतलब AX इक्वल टू XA है, और X कहाँ से बिलोंग करता है? G से। तो इसका मतलब A किस में पहुँच जाएगा? G में, ZG में पहुँच जाएगा। A बिलोंग कर किसका? Z ऑफ G के अंदर। दैम द एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इज द मेंबर ऑफ ZG। क्या हमारे पास जो टू ऑर्डर का एलिमेंट है वो मेंबर किसका होगा? ZG का होगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते? 2 है, डिवाइड किसको करेगा? 2 डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ZG को। देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? इफ जी हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। क्या है? जी कोई ग्रुप है, जी के पास वन एलिमेंट है कितने ऑर्डर का? 2 ऑर्डर का। देम जी हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, देम द सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इज सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इज सबसेट ऑफ ZG। किसका सबसेट होगा वो? ZG का। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ये किसको डिनोट करता है? नंबर को। नंबर ऑफ सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इन G इक्वल टू कितना होगा? टू ऑर्डर कितना? 1/5 5 को कितनी थी? 1/1। तो टू ऑर्डर सबग्रुप कितना आ गया? 1। दैम जी हैज यूनिक सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। क्या होगा? जी के पास यूनिक सबग्रुप होगा कितने ऑर्डर का? 2 ऑर्डर का। लेट ए बिलोंग करता है जी से, एंड ऑर्डर ऑफ ए कितना है? 2। दैम एच किसके इक्वल होगा? जनरेटर ऑफ ए की।
वो क्या होगा हमारे पास, आइडेंटिटी और ए। इसमें दो एलिमेंट आएंगे ना जनरेटर ऑफ ए, तो आइडेंटिटी आएगी, ए आएगा। इज सब ग्रुप ऑफ जी ऑफ ऑर्डर 2। तो यहाँ से हमारे पास नोट क्या आ गया, जी हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 से ए। क्या है, जी के पास वन एलिमेंट है, कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर, उसको मान लेते ए। देन ए बिलोंग करे किसके अंदर, जेड ओ जी के अंदर। एंड आइडेंटिटी किससे बिलोंग करता है, एच से। सच दैट ई एक्स इक्वल टू एक्स ई फॉर ऑल एक्स किस में आएगा, जी में। देन आइडेंटिटी किस में बिलोंग कर गया, जेड जी में। यहाँ से क्या बोल सकते हो, एच किसके अंदर कंटेन आ गया, एच कंटेन आ गया किसके अंदर, जेड जी के अंदर। देखो ए किसके अंदर था, जेड जी के अंदर, ए कहाँ पहुँच गया, एच, जेड एच कंटेन आ गया किसके अंदर, जेड जी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्या है, जेड ऑफ क्यू फोर किसके इक्वल होगा। देखो सबसे पहले क्यू फोर के बारे में पता होना चाहिए। क्यू फोर क्या होता है हमारे पास, क्वाड्रेनियल को, जिसका ऑर्डर कितना होता है 8 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे प्लस माइनस के, सच दैट आई स्केयर इक्वल टू जे स्केयर इक्वल टू के स्केयर इक्वल टू -1। अब देखिए यहाँ से आई डॉट जे इक्वल टू माइनस जे डॉट आई इक्वल टू के, जे डॉट के इक्वल टू माइनस के डॉट जे इक्वल टू आई। उसके बाद क्या आएगा, आई डॉट के इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू जे। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेनियल ग्रुप आ गया ना। क्वाड्रेनियल ग्रुप ऑर्डर कितना होता है 8। अब देखो यहाँ से 1 बिलोंग करता है क्यू फोर से, 1 नहीं 1 बिलोंग करता है जेड ऑफ क्यू फोर। एंड क्यू फोर के पास क्या होगा, हैज एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। देन क्या है, 1 बिलोंग करता है जेड ऑफ क्यू फोर से। एंड क्यू फोर के पास क्या है, एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, कितने ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का। देन द एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, क्या हमारे पास 2 ऑर्डर का जो एलिमेंट है वो कॉम्यूट करेगा, क्या करेगा, कॉम्यूट किसके साथ, विद एवरी एलिमेंट ऑफ क्यू फोर। 1 बिलोंग करता है जेड ऑफ क्यू फोर के अंदर। क्यू फोर के पास क्या एग्जैक्टली 1 एलिमेंट है 2 ऑर्डर का, और क्या है -1। देम एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 क्या करता है, कॉम्यूट करेगा किसके अंदर, क्यू फोर के अंदर। -1 बिलोंग करता है जेड ऑफ क्यू फोर। नाउ आई डॉट जे नॉट इक्वल टू जे डॉट आई। देन आई डॉट जे डज नॉट बिलोंग टू जेड ऑफ क्यू फोर। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, आई इनवर्स इंटू जे इनवर्स भी बिलोंग करेगा जेड ऑफ क्यू फोर से। इसका मतलब क्या हमारे पास, -i -j
माइनस आई माइनस जे क्या आ जाएगा यहाँ से, डज नॉट बिलोंग जेड ऑफ Q4। नेक्स्ट जे डॉट के नॉट इक्वल टू के डॉट जे, दैम के जे बिलोंग करेगा जेड ऑफ Q4 से, इम्प्लाइज जे, इसका मतलब यहाँ से क्या है, जो के इनवर्स किसके इक्वल होगा, माइनस के, ये किस बिलोंग करेगा, जेड ऑफ Q4 से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जेड ऑफ Q4 है वो किस क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1। तो ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ Q4 इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जेड ऑफ Q4 आइसोमॉर्फिक टू Z2। तो जेड ऑफ Q4 किसका आइसोमॉर्फिक होगा हमारे पास, Z2 के। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जेड ऑफ DN। तो जेड ऑफ Q4 किसका आइसोमॉर्फिक है, Z2 के। जेड ऑफ DN, फर्स्ट इफ n इक्वल टू 1, देन ऑर्डर ऑफ D1 इक्वल टू 2, देन D1 आइसोमॉर्फिक किसका होगा, Z2 के, इम्प्लाइज जेड ऑफ D1 आइसोमॉर्फिक टू जेड ऑफ Z2, वो क्या होगा हमारे पास, Z2 के। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जेड ऑफ D1, जेड ऑफ D1 किसके इक्वल आ गया, D1 के। सेकेंड इफ n इक्वल टू 2, n की वैल्यू कितनी 2 है, तो ऑर्डर ऑफ D2 इक्वल टू 2 इंटू 2 मतलब 4, 4 मीन 2 की पावर 2। D2 इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर पीस कैरीज अबिलियन, इसका मतलब D2 क्या आ गया, D2 इज अबिलियन, D2 अबिलियन आ गया। तो दैम क्या बोल रहे हैं, जेड ऑफ D2 इज D2, वो किसका, Z2 क्रॉस Z2 का आइसोमॉर्फिक होगा। यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जेड ऑफ D2 इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2। सेकंड में क्या लेंगे हम, इफ n इक्वल टू 3, जेड ऑफ D1 किसके इक्वल है, जेड ऑफ D1 Z2 का आइसोमॉर्फिक है। n इक्वल टू 2 लेंगे तो जेड ऑफ D2 किसका आइसोमॉर्फिक, Z2 क्रॉस Z2 के। n इक्वल टू 3 क्या लेंगे, दैम D3 इक्वल टू R0 R180 R270 FAA FBB FCC। if n greater than equal to 3, then xy not equal to yx। इसका मतलब क्या, देखो n की वैल्यू 3 ग्रेटर देन पे हमारे पास क्या होता है, dn इज नॉन अबिलियन होता है। तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे क्या, xy नॉट इक्वल टू किसके, yx के, xy नॉट इक्वल टू yx when x is any reflection, these implies R120 FAA not equal to FAA R120। y के लिए कितनी है हमारे पास, कैसी है यहाँ से 360/3, वो कितना है जो 120। तो ये क्या R120 FA नॉट इक्वल टू दिस,
R120 FBB नॉट इक्वल टू FBB R120। यहाँ से क्या बोल सकते हैं, FBB डज नॉट बिलोंग टू Z ऑफ D3। तो यहाँ से क्या आएगा, R120 FCC नॉट इक्वल टू FCC R120। यहाँ से क्या आ जाएगा, FCC डज नॉट बिलोंग टू Z ऑफ D3। यहीं कर लेता आगे साइड में। नाउ R120 इंटू FAA नॉट इक्वल टू FAA R120। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, R120 इनवर्स इंटू FAA किसकी इक्वल नहीं होगा, FAA R120। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, R240 इसका इनवर्स आ जाएगा 240। तो ये कितना जाएगा, R240 डज नॉट बिलोंग टू Z ऑफ D3। तो Z ऑफ D3 इक्वल टू R नोट। यहाँ से क्या जाएगा, Z ऑफ D3 आइसोमॉर्फिक टू Z1। क्या होगा, Z3 किसका आइसोमॉर्फिक होगा, Z1 के। नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट क्या है यहाँ से, इफ n इक्वल टू 4 देन D4 इक्वल टू R0 R90 R180 R270 HVD D डैश Z ऑफ D4 किसके इक्वल होगा, R0 R180 बिकॉज R180 commute with every एलिमेंट ऑफ DN मतलब D4। इस सभी के साथ हमारे पास क्या करेगा, कोम्यूट करेगा। अभी देखो इसको अब शॉर्टकट कैसे समझते हैं हम, शॉर्टकट मतलब शॉर्ट मेथड से, Z ऑफ DN। अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो हमको कैसे करेंगे, देखो n की वैल्यू देखनी पड़ती है हमको। Z ऑफ DN n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 क्या आएगा हमारे पास यहाँ से, R0 इफ n इज Z ऑफ DN में अगर क्वेश्चन सोल्व करना है तो हमको OD1 चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा, OD1। अगर n की वैल्यू ओड है तो क्या वैल्यू होगी इसकी, R0। अगर इफ n इज E1 है तो क्या वैल्यू होगी इसकी, R0 और R180। Z ऑफ D1 क्या होगा, अगर ओड है तो R0 और E1 है तो R0 और R180। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, Z ऑफ DN n ग्रेटर देन 3 किसका आइसोमॉर्फिक होगी, Z1 इफ n इज ओड, Z2 इफ n इज E1। क्या मतलब है, Z ऑफ D1 किसका आइसोमॉर्फिक होगा, अगर ओड है तो किसके, Z1 के, और अगर E1 है तो किसका होगा, Z2 के। नेक्स्ट क्या है, Z ऑफ GL ऑफ F क्या होगा हमारे पास यहाँ से, A इधर भी 0 इधर भी 0 A सच दैट मोड ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0। A कहाँ से बिलोंग करता है, फील्ड से।
वो क्या होगा हमारे पास ए ए ए 0 0। ए जो क्या है नॉन जीरो और बिलोंग करेगा कहाँ से, फील्ड से। फर्स्ट फील्ड क्या लेते हैं हम, क्यू आर या फिर सी। फील्ड क्या लेते हैं हम, क्यू लेते हैं, आर लेते हैं या फिर सी लेते हैं। जेड ऑफ जी एल एन ऑफ आर इक्वल टू क्या होगा हमारे पास ए ए 0 0। ए क्या है नॉन जीरो, बिलोंग करता किससे, आर से। तो क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ जी एल एन ऑफ आर इक्वल टू इन्फिनिटी। क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ जी एल एन और आर क्या आ गया, इन्फिनिटी। सेकेंड, इफ एफ इक्वल टू एफ क्यू, वो क्या होगा हमारे पास 0 1 2 से लेके क्यू माइनस 1। देन जेड ऑफ जी एल एन ओवर एफ क्यू इक्वल टू ए, वो क्या होगा हमारे पास ए 0 0 सच दैट जो ए बिलोंग करे किससे, एफ ऑफ क्यू से, जो क्या होगा नॉट इक्वल टू 0। कैसे लेंगे हम यहाँ से 1 1 1 0 0। सेकंड क्या लेंगे 2 2 2 0 0। लास्ट में हम क्या लेंगे क्यू माइनस 1 क्यू माइनस 1 क्यू माइनस 1 0 0। यहाँ से क्या होगा ऑर्डर ऑफ जेड ऑफ जी एल एन ओवर एफ क्यू किसके इक्वल होगा क्यू माइनस 1 के। इसी पे एक हमारे पास क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, जी किसके इक्वल दे रखा, जी एल एन ओवर एफ 23 दैम find possible order of element in Z of G L3 F23। क्या होगा हमारे पास ZGL3 ओवर F3। सॉल्यूशन G इक्वल टू GL3 ओवर F23 दैम ऑर्डर ऑफ GL3 ओवर F23। क्या होगा हमारे पास P माइनस क्या 1 में हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 23 माइनस 1 वो क्या हो जाएगा 22। ये कितना आ जाएगा 22 आ गया। देखो दैम जेड ऑफ जी एल क्या होगा हमारे पास जेड ऑफ GL3 ओवर F23 किसका आइसोमॉर्फिक होगा Z23 और दूसरा D11 तो क्या आ जाएगा ZGL3 ओवर F23 इज अबिलियन दैम। क्या होगा यहाँ से जेड ऑफ GL3 ओवर F23 इज अबिलियन, तो क्या होगा ये जेड ऑफ GL3 ओवर F23 आइसोमॉर्फिक टू
ये हमारे पास क्या इज अबिलियन दैम जेड ऑफ GL3OF23 किसका आइसोमॉर्फिक होगा D11 दिस इम्प्लाई जेड ऑफ GL3OF23 ये किसका आइसोमॉर्फिक होगा Z22 के दैम जेड ऑफ GL3/F23 हैज वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 10 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 11 10 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 22 यहाँ से क्या बोलेंगे एंड जेड GL3/F23 हैज exactly one subgroup of order 1 Z GL3/F23 has one subgroup of order 2 GL3 has one subgroup of order 11 has one subgroup of order 22 को नेक्स्ट हमारे पास क्या है फाइंड नंबर ऑफ सबग्रुप इन जेड GL6/F11 देखो कैसे करेंगे हम सॉल्यूशन ऑर्डर ऑफ जेड G6/F11 क्या होगा हमारे पास 11 - 1 = 10 ये कितना होगा Z10 ये कितना होगा हमारे पास D5 11 में क्या पॉसिबिलिटी है 2 × 5 2 < 5 तो डिवाइड करेगा 5 - 1 को एक तो Z10 दूसरा नॉन अबिलियन D5 आ जाएगा वी नो दैट Z of G is always abelian क्या होता है Z of G is always abelian तो ZG क्या होगा ZG किसका आइसोमॉर्फिक Z10 एंड Z10 हैज एग्जैक्टली Z10 के पास क्या होगा टाउ10 क्या होता है 2 × 5 क्या होगा हमारे पास 2 की पावर 1 प्लस इसका मतलब पावर एक ऐड करते हैं 1 + 1 × 1 + 1 कितना आ जाएगा हमारे पास ये 4 तो कितना आ गया 4 सब ग्रुप्स कितना सब ग्रुप आ गया 4 सब ग्रुप दैम Z of GL6/F11 has exactly कितना आ जाएगा 4 दैम यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम इसका एग्जैक्टली 4 सब ग्रुप
कितने सब ग्रुप आ गए इसके पास? 4 सब ग्रुप आ गए। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? जेड ऑफ Gl3/F13 किसका आइसोमॉर्फिक? देखो ऑर्डर ऑफ Zgl3/F13 इक्वल टू 13 - 1 इक्वल टू 12। किसका आइसोमॉर्फिक होगा ये? Z12। या फिर किसका होगा ये? Z2 क्रॉस Z6 या फिर D6 या फिर क्या होगा हमारे पास? A4 या फिर Q6। देखो Zgl3/F13 is an abelian. Then Z of Gl3/F13 किसका आइसोमॉर्फिक होगा? D6 के, A4 एंड Q6। ये हमारे पास कैसे बन जाएगा? Gl3/F13 क्या होगा? तो ये इसका आइसोमॉर्फिक नहीं होगा ना, इसके नॉन अबिलियन का आइसोमॉर्फिक हो नहीं सकता। तो किसका होगा? अबिलियन का आइसोमॉर्फिक होगा Zgl3/F3 Z12 Z2 क्रॉस D6। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट नोट क्या आ गया यहाँ पे देखो, A 0 0 ऑर्डर ऑफ A when A नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग करता F Q। नाउ A क्या है? A हमारे पास नॉन जीरो है, बिलोंग करता F3 से। देन A बिलोंग करेगा F3 स्टार आइसोमॉर्फिक टू U13। वो क्या होगा? Z12 एंड Z12 हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 12। क्या हमारे पास Z12 के पास क्या है? कितने ऑर्डर के एलिमेंट है? 12 ऑर्डर के। देन F13 हैज एलिमेंट F13 हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 12 that is there exist एलिमेंट ऑफ A बिलोंग करता किससे? F13 स्टार सच दैट A की पावर 12 इक्वल टू आइडेंटिटी 1 बट A की पावर K नॉट इक्वल टू 1। K हमारे पास ग्रेटर देन 0 लेस देन 12। क्या होगा? K केवल ग्रेटर देन 0 लेस देन 12। दिस इम्प्लाइज A डिटरमिनेंट ऑफ A क्या होगा हमारे पास? A 0 0। ये किससे बिलोंग करेगा? Z ऑफ Gl3/F3 सच दैट A की पावर 12 इक्वल टू आइडेंटिटी बट A की पावर K नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी इफ K ग्रेटर देन 0 लेस देन 12।
क्या आ जाएगा हमारे पास, ए की पावर के आइडेंटिटी नहीं है और के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन किससे, 12 से। तो यहाँ से क्या जाएगा, दीज इम्प्लाइज जेड ऑफ जी एल 3/F13 हैज एलिमेंट ऑफ 12. These implies Z of GL3/F13 किसका आइसोमॉर्फ होगा, Z12 के। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट क्या है, देखो इम्पोर्टेंट क्या है हमारे पास, ZGLN/F क्यू आइसोमॉर्फ किसका होगा, ZQ-1 के। फॉर एग्जाम्पल Z of GL5/F13 किसका आइसोमॉर्फ होगा, Z17-1 = Z16। ZSLNO क्या होगा हमारे पास, ये A 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ A = 1 और A बिलोंग करता R से, वो हमारे पास क्या होगा, A = A 0 0 1 की पावर n = 1। A बिलोंग करता है R से, A = A 0 0 सच दैट 1 की पावर n = 1। A बिलोंग करेगा किससे, R स्टार से, वो क्या होगा हमारे पास, A = A 0 0 ऑर्डर ऑफ A डिवाइड करेगा किसको, n को, क्या होगा हमारे पास, A = A 0 0 क्या होगा, ऑर्डर ऑफ A = 1 2। देखिए यहाँ से Z of SLN/R क्या होगा हमारे पास, देखो इफ n is even then order of A = 1 and 2 if n is odd then order of A = 1। ये हमारे पास क्या होगा, 1 1 यहाँ पे 0 0 if n is odd, वो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से 1 1 1 0 0 या हमारे पास क्या हो सकता है, -1 -1 -1 0 0 if n is even क्या होगा हमारे पास, n is even। देखिए एक तो आइडेंटिटी आ गई इसके अंदर, कब आएगा, जब ये इफ n is odd, उसके बाद क्या आएगा, आइडेंटिटी और -1 इफ n is even किसका आइसोमॉर्फिक होगा, ये Z1 के। इफ n is even Z2 इफ n is Z1 कब होगा, जब n is odd, Z2 कब होगा, जब n is even। पैरेलली हम किसके लिए कर सकते हैं, Z of SLN/Q
ये किसका आइसोमॉर्फिक होगा, Z1 इफ n इज ओड, Z2 इफ n इज इवन। यहाँ से क्या था, Z ऑफ SLN ओवर C, Z ऑफ SLN ओवर C, वो क्या होगा A। कैसे लिखेंगे हम इसको, A 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 1, A बिलोंग करता है C से, वो क्या लिखेंगे हम, A इक्वल टू A 0 0, 1 की पावर n इक्वल टू 1, A हमारे पास क्या, नॉट इक्वल टू 0, बिलोंग करता है किससे, C स्टार से। A किससे बिलोंग करता है, C स्टार से। A की वैल्यू हमारे पास 0 नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ से देखो 1 की पावर 1/1, 1 की पावर 1/n, 1 की पावर 1/n, नेक्स्ट क्या आएगा 1 की पावर 2/n, 1 की पावर 2/n, 1 की पावर 2/n, बाकी हमारे पास ये क्या आएंगे, ऊपर नीचे 0, लास्ट में क्या आएगा 1 की पावर n-1/n, 1 की पावर 1 माइनस n, 1 की पावर n-1/n, क्या आ जाएगा 1 की पावर n-1/n, 1 की पावर n-1/n, डायगोनल पे आते रहेंगे। तो ये देखो पहले एंट्री क्या आ जाएगी हमारे पास ये, तो इसका ऑर्डर निकालेंगे, किसका, ऑर्डर ऑफ SLN ओवर C, वो क्या होगा हमारे पास n, तो क्या आ जाएगा, यहाँ से Z ऑफ SLN ओवर C, किसका आइसोमॉर्फिक होगा ये, Zn के। इस पर एग्जाम्पल लिख लेते हैं, यहाँ से क्या एग्जाम्पल है, फर्स्ट Z ऑफ SL4 ओवर C क्या होगा 1 1, फर्स्ट। सेकंड क्या होगा आइटा आइटा आइटा, उसके बाद -1 -1 -1, उसके बाद माइनस आइटा माइनस आइटा, क्या जाएगा Z ऑफ SL4 ओवर C क्या होगा हमारे पास n, तो ये क्या आ जाएगा Z ऑफ SLN ओवर C, किसके आइसोमॉर्फिक होगा ये Zn के, किसका आइसोमॉर्फिक आ जाएगा Zn। देखिए क्या होगा Z ऑफ SL3 ओवर C, वो क्या होगा हमारे पास 1 1 0 0, 1 की पावर 1/3, 1 की पावर 1/3, 1 की पावर 1/3, ये 0 ये 0, ये कितना जाएगा 1 की पावर 2/3, 1 की पावर 2/3, 1 की पावर 2/3, ये हमारे पास क्या आएगा 0 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं आइडेंटिटी, फर्स्ट कॉलम वो आइडेंटिटी, उसके बाद क्या लिख सकते हैं ओमेगा 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 0 0, इसका लिख सकते हैं हम ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 0 0, किसका आइसोमॉर्फिक होगा Z3 के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इसमें एक नोट आता है इम्पोर्टेंट, क्या नोट है वो
इम्पोर्टेंट नोट क्या है, ऑर्डर ऑफ जेड एस एल एन ओवर एफ क्यू, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑलवेज प्राइम। और जी सी डी ऑफ एन कोमा क्यू माइनस वन। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे करेंगे इसको, हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको क्या होता है। देखो, ऑर्डर ऑफ जेड एस एल फाइव एफ 11 क्या होगा हमारे पास, जी सी डी ऑफ 5 कोमा 11 माइनस 1। 5 और 10 जी सी डी कितना आएगा 5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 5। कैसे करेंगे इसको, एन का और क्या माइनस 1 का जी सी डी लेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते इसी में, ऑर्डर ऑफ जेड एस एल 3 ओवर एफ 7 क्या होगा, जी सी डी ऑफ 3,7 माइनस 1 कितना होगा हमारे पास 3, इसका कितना आंसर है 3। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, जेड ऑफ G1 क्रॉस G2 किसका आइसोमॉर्फिक होगा, जेड ऑफ G1 क्रॉस जेड ऑफ G2। सॉल्यूशन, G1 क्रॉस G2 क्या होगा हमारे पास, A कोमा B, A बिलोंग करता है G1 से, B बिलोंग करता है G2 से। जेड ऑफ G1 क्रॉस G2 क्या होगा हमारे पास, A कोमा B, A कोमा B C कोमा D फॉर ऑल क्या होगा हमारा, फॉर ऑल C कोमा D बिलोंग करेगा G1 क्रॉस G2 से, ये क्या आ जाएगा C कोमा D A कोमा B, इसको क्या लिख सकते हैं हम, A C कोमा बी डी, वो क्या होगा सी ए कोमा डी बी फॉर ऑल ए कोमा डी बिलोंग करेगा G1 क्रॉस G2 से, उसको क्या लिख देंगे हम, ए कोमा बी ए सी कोमा सी ए एंड डी बी इक्वल टू बी डी फॉर ऑल सी बिलोंग करता है G1 से, डी बिलोंग करता है G2 से। यहाँ से क्या आ जाएगा, ए कोमा बी ए सी इक्वल टू सी ए फॉर ऑल सी बिलोंग करता है G1 से एंड बी डी इक्वल टू डी बी फॉर ऑल डी बिलोंग करेगा G2 से। क्या होगा हमारे पास, ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग करेगा जेड ऑफ G1, बी बिलोंग करेगा जेड ऑफ G2 से, वो क्या होगा जेड ऑफ G1 क्रॉस जेड ऑफ G2 किसका आइसोमॉर्फिक होगा, जेड ऑफ G1 क्रॉस जेड ऑफ G2। तो यहाँ से नोट क्या आ गया हमारे पास, नोट क्या आ गया, जेड ऑफ G1 क्रॉस G2 क्रॉस G3 क्रॉस जेड ऑफ Gn आइसोमॉर्फिक को जेड ऑफ G1 क्रॉस जेड ऑफ G2 एंड जेड ऑफ Gn, ये किसका आइसोमॉर्फिक आ जाएगा हमारे पास, कर दो को देख कर से तो खुला हुआ पड़ खड़ा कर चीकू सो गया, सो जाओ, चलो चल
चिकू चल नीचे, चलो तो आ जाओ।